बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, दारुल फताह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मरकूज है कि हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे और औरत को क्या होते हैं, और हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या हैं। हदीस मुबारका और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो देने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमानों को ये पता और मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया में हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुनते अमल है, और सुनते अमल जिसने एक अदा किया गोया इसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और इसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। इस वक़्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम उनके साबका गुनाह माफ़ कर दो, क्योंकि इसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं इन पर राज़ी हो गया हूँ। मोहतरम नाजरीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तो अब सवाल ये है कि मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है और कब फिर इसको मना है। हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं। हामला औरत इससे हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक खमद कर सकता है। तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझाना होगी कि किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ कम से कम मुद्दत है 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 10 दिन। इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अपनी हलाल बीवी के साथ कुरान पाक ने औरत के हैज़ के अयाम में मना कर दिया है। पर जमा कुछ यूं है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज़ के बारे में तो अल्लाह के कुरान ने जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज़ के दिनों में, तो हैज़ के दिन कितने हैं? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हैं। तो हैज़ के दिनों में बचकर रहना होगा। दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदिया ने जो कैद और मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है, इसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है। तो जब तक नजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, इसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसके 40 दिन होते हैं और कम से कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो इन दिनों में मियाँ बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब है मकाम के एतबार से। मकाम के पीछे की शर्मगाह जाए पखाना के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया। शरीयत मुतहरा के दिगर तमाम उलमाए कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है, औरत की पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दखूल करना हराम है, बचना होगा। बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान पाक में है तर्जमा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हुर्फ के अंदर, यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज उगता है। गालिब अमकान यही होता है कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान क्या होता है कि वहाँ से खेत उगता है। जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज की जगह हुर्फ जिसको कहा गया है, वो आगे की शर्मगाह बीवी की है, पीछे की नहीं है। वो जाए बखाना है, जाए निजासत है, इससे बचना होगा। तो अब आते हैं कि आज का जो सवाल है, कब तक हम हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। तो जवाब बड़ा वाज़िह है। शरीयत मुतहरा इस्लाम के तमाम माखुज़ कुरान, हदीस अजमा सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदाब और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है।
تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں، فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار یا فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کی پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔